नमस्कार देवियों और सज्जनों, फिर से स्वागत है आपका माइथो टीवी पर। आज हम बात करेंगे कौरव और पांडवों के बचपन के बारे में हम बात करेंगे आज। जी हाँ, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पांडु के मृत्यु के बाद कुंती जो है वो हस्तिनापुर आ गई थी ब्राह्मणों के साथ, और भीष्म ने जो है उन्हें अपने पास रख लिया था। जी हाँ, पांडव भी उनके साथ ही आए थे, बिल्कुल सही सुना आपने। और उसके बाद सत्यवती, अंबालिका और अंबिका जब फॉरेस्ट की तरफ गए, वनवास में गए, अपने तीर्थ यात्रा पे गए, तो पांडव जो है वो वहीं पे हस्तिनापुर में धीरे धीरे वहाँ पे ग्रो करने लगे और अपनी आराम की ज़िंदगी काटने लगे। जी हाँ, तो शुरू से ही जो था भीम जो था वो कौरवों से कोई खास घृणा नहीं करता था। जी हाँ, कोई नफरत नहीं थी उससे, वो बस उनके साथ खेलता था मजाक में जो है उनकी हड्डियाँ तोड़ देता था। जी हाँ, उनके थाइस पे मारता था। जी हाँ, उनको हाथों से तेज से पकड़ देता था। स्विमिंग करते समय वो उन्हें डुबा देता था। जब तक वो पूरी तरह से डूबे ना तब तक उन्हें पानी के अंदर रखता था। जी हाँ, जब कौरव जो है वो पेड़ पे फल तोड़ने जाएं तो वो पेड़ को ही हिला देता था ताकि वो डर जाएं। ऐसे ही मस्ती करता था, कई सारी मस्तियाँ करता था कौरवों के साथ। लेकिन कौरवों को जो था वो विकोदर से नफरत हो गया था, क्योंकि पांडव और हरे पांडव से नफरत हो गई थी, क्योंकि जो पांडव थे वो कौरवों से हर चीज़ में आगे निकल गए थे बचपन से ही। जैसे कि तेज़ भागना, निशाना लगाना, खाना, कुछ और कोई भी डस्ट वस्ट उठाना या सफाई में, हर चीज़ में जो थे पांडव अच्छे थे कौरवों से। तो कौरवों को घृणा हो गई थी उन पांडवों से, और ख़ासकर विकोधर भीम से तो कहीं ज़्यादा घृणा हो गई थी, और दुर्योधन को तो खासकर हो गई थी। उसने कई बार भीम को मारने का प्रयास किया। उसने कर्ण और शकुनी ने, जी हाँ कर्ण भी शामिल थे, उसने कर्ण और शकुनी ने कई सारे मीन्स से मारने का प्रयास किया। एक बार जब वो वाटर स्पोर्ट्स खेलने, जी हाँ पानी का खेल खेलने वो लोग, उनकी एक जगह थी बचपन की, उसका नाम था प्रमाण कोटी। जी हाँ, प्रमाण कोटी, जी हाँ, जहाँ पे वो खेला करते थे पानी से। जी हाँ, ये गुरु द्रोणाचार्य के पहले के आश्रम में जाने से पहले की बात है, ये बचपन की बात है। प्रमाण कोटी में वो जाके खेला करते थे, और वहाँ पे बहुत सारे खाना पीना सब खेल के वहीं थक गए, सो जाते थे। जी हाँ सब। जी हाँ, तो एक बार भीम जो है कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज करके वहाँ थक गए थे, और वहीं प्रमाण कोटी के ऊपर कोई जगह वहाँ पे मिली उन्हें, और वहाँ सो गए वो। जी हाँ, तो दुर्योधन ने क्या किया, कई सारे एकदम मोटे मोटे थॉन्ग्स भरे से उन्होंने भीम को बांध दिया उससे। जी हाँ, मोटे मोटे थॉन्ग्स थे, उससे भीम को बांध दिया। जी हाँ, और उनको स्लोली रोल करते करते पानी में डाल दिया। जी हाँ, पानी में डाल दिया। भीम तो ऐसे सो रहे थे जैसे मर गए हो, इतनी नींद आ गई थी उन्हें, इतने थक गए थे। जी हाँ, तो भीम जैसे ही अंदर गए, उनको होश आया, उन्होंने सारी थॉन्ग्स को अपने हाथों से तोड़ दिया, इतनी स्ट्रेंथ थी उनके हाथों में, और वो वहाँ से भाग गए। जी हाँ, एक और बार दुर्योधन ने मारने का प्रयास किया, जब उनके खाने में विष भर दिया। जी हाँ, कोटा कटा नाम का वो विष था, वो इतना खतरनाक विष था, इतना विषैला था कि बॉडी हेयर स्टैंड अप हो जाएगा किसी का भी। जी हाँ, लेकिन वो भी भीम ने खा लिया अपने खाने में, और उसे सह लिया। जी हाँ, वो जहर को पूरी तरह से सह लिया भीम ने। जी हाँ, और भी कई बार एक मौका मिला था, जैसे भीम को नाग सर्पों से वो कटवाना चाहते थे। जी हाँ, सर्पों से दुर्योधन ने उन्हें कटवाया, सांप डाल दिए भीम के पास, और लेकिन जो सांप थे वो भीम के बॉडी के अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। जी हाँ, इतनी स्ट्रॉन्ग चेस्ट बॉडी थी भीम की कि वो पियर्स ही नहीं कर पाए, और जब भीम उठते तो वो सारे सांपों को मार देते। जी हाँ, तो ऐसे ही कर्ण, शकुनी और दुर्योधन ने कई सारे मीन्स ढूंढे, लेकिन विदुर जो हैं वो पांडवों को पहले ही सब कुछ बता देते थे, और जो पांडव हैं वो बच जाते थे हमेशा। जी हाँ, तो बस यही कहानी थी पांडवों और कौरवों की बचपन की। कर्ण के भी बचपन की, वो दुर्योधन की संगत उनमें बचपन से थी। जी हाँ, इसीलिए वो बचपन में ही ख़राब हो गए थे उनकी संगत में। जी हाँ, तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, शब बखैर, बाय, थैंक यू।